हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक अग्रवाल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लू चिप कंपनीज के बारे में। ब्लू चिप कंपनीज का कुछ एग्जांपल बताऊं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गई, एशियन पेंट्स हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई और बहुत सारी कंपनीज हो गई। चलिए हम शुरू करते हैं। अब इन कंपनीज को हम ब्लू चिप कंपनीज इसलिए कहते हैं क्योंकि 1920s के टाइम पे जब लोग पोकर खेला करते थे तो ब्लू चिप्स को सबसे वैल्यूबल चिप्स कंसीडर करा करते थे। तो उस टाइम 1923 में एक यूएस में एक डाउ जोन्स नाम की मैगजीन में एक राइटर था, उसने सबसे पहले ये टर्म यूज करी थी, ब्लू चिप कंपनी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ब्लू चिप कंपनीज की 5 क्वालिटीज के बारे में। नंबर 1, लार्ज इन साइज। अब कोई भी जो कंपनी होती है पहले वो हमेशा छोटी रहती है, धीरे धीरे वो जा जाके अपने अप्स एंड डाउन्स देखती है अपनी लाइफ के, और फिर वो जाके लार्ज कैप कंपनी बनती है। सेकंड, लॉन्ग एंड कंसिस्टेंट रिटर्न्स। ये जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं इन्होंने अपनी लाइफ में हर टाइप का अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं। जब ये स्मॉल कैप कंपनी से लार्ज कैप कंपनीज बनती हैं, धीरे धीरे सेल्स इंप्रूव होती है, उसके साथ इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होता है, फिर प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होता है जो कि एंड में अपने स्टॉक रिटर्न्स पे रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए होते हैं। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। ये जो ब्लू चिप कंपनीज रहती हैं इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स रहते हैं। इनके रिटर्न रेशियोज देख लीजिए आप, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू इक्विटी रेशियो, प्रमोटर्स होल्डिंग, प्लेजिंग परसेंटेज ऑफ शेयर्स और एफआईआई होल्डिंग, ये सारे पैरामीटर्स अगर आप देखें कोई भी ब्लू चिप कंपनीज में ये काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। फोर्थ, जैसे जैसे इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस दे कैन विथस्टैंड। अब ये जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, अगर कोई भी इकोनॉमी में या जीडीपी में एकदम डाउनटर्न जब आता है तो ये विथस्टैंड कर जाती हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि 8-10 महीने जब कोरोना का डीप इम्पैक्ट आया था मार्केट पे और कई सारी जॉब लॉसेस हो गई थी, कई सारी कंपनीज बंद हो गई थी, पर ये ऐसी कंपनीज थी जो कि तब भी टिकी थी और आज भी टिकी हुई है। फिफ्थ, लिक्विडिटी। अब इन ब्लू चिप कंपनीज के पास लिक्विडिटी बहुत होती है। इनके फ्री फ्लोट जो शेयर्स होते हैं मार्केट में वो काफी रोटेट करते हैं। इनके बायर्स और सेलर्स का आपस में सर्कुलेशन इन शेयर्स का घूमता रहता है। अब अगर आप कोई पेनी स्टॉक ले लें तो पेनी स्टॉक में अगर कभी लोअर सर्किट लगने लगे कोई भी शेयर में तो वो लोअर पे लोअर सर्किट लगता चला जाता है, पर ब्लू चिप कंपनीज में ऐसा कभी भी नहीं होता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।